हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अली जुबैर। मैं हूं अली जुबैर और आज हम डिस्कस करेंगे सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। ये जो प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे इसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम जब भी आपसे पूछे जाए एग्जाम में, जस्ट यू नीड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया सेल फोन प्लान हैज अ बेसिक चार्ज ऑफ $35 अ मंथ। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि $35 अ मंथ आप क्या करते हैं, पे करते हैं। द प्लान इंक्लूड्स 400 फ्री मिनट्स एंड चार्ज 10 सेंट फॉर एडिशनल मिनट्स ऑफ यूजेज। यानी इस प्लान में $35 के प्लान में आप लोग क्या करते हैं, 400 फ्री मिनट्स यूज कर सकते हैं एंड इट चार्जेस 10 सेंट फॉर एडिशनल मिनट्स ऑफ यूजेज। यानी जब आप 400 से एक्सीड करेंगे यानी 401 402 यूज करेंगे मिनट्स, नंबर ऑफ मिनट्स, तो फॉर ईच एडिशनल मिनट आपने क्या करना होगा, 10 सेंट पे करने होंगे। 10 सेंट इज इक्वल टू $0.1। दैट मीन आपने क्या करना होगा, फॉर ईच एडिशनल मिनट्स ऑफ यूजेज $0.1 पे करना होगा। 10 सेंट is equal to 10 divided by $100, that is equal to $0.1। okay, so for each additional minute of usage आपने क्या करना होगा, $0.1 पे करना होगा। now the question is, this is the question, write the monthly cost C as a function of number of x of minutes used and a graph। पहले हमने क्या करना है, एक फंक्शन को डिफाइन करना है मंथली कॉस्ट एंड नंबर ऑफ मिनट्स के बीच। And the next thing is we have to graph the function of x in this interval। ठीक है, x क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा एंड लेस देन 600। सो इस इंटरवल में हमने क्या करना होगा, फंक्शन को ग्राफ भी करना होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात है कि वी हैव टू डिवाइड। हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं when the number of minutes are less than 400, then we have to pay $35। देखें, 400 मिनट्स से लेस होंगे नंबर ऑफ मिनट्स जो भी है, तब आप कितना पे करेंगे, $35 अ मंथ, जो कि बेसिक जो प्लान है उसमें क्या इंक्लूडेड है। नाउ द सेकेंड थिंग इज, देखिए, फॉर ईच एडिशनल मिनट्स ऑफ यूजेज यू हैव टू पे 10 सेंट। सो दैट मीन व्हेन द नंबर ऑफ मिनट्स आर ग्रेटर देन, ठीक है, मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 400, देन वी हैव टू पे 10 cents, that is equal to 10 divided by 100, that is equal to $0.1 for each additional minutes of usage। for each additional minutes of usage। ये दो चीजें तो हो गई। नाउ वी हैव टू प्लग दिस इंफॉर्मेशन इनटू आवर पीसवाइज फंक्शन। देखिए, हमने क्या करना है, ये दो इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, हमने क्वेश्चन को सही से अंडरस्टैंड किया, वहां से हमने ये दो इंफॉर्मेशन निकाली। नाउ वी हैव टू प्लग दिस इनटू आवर पीसवाइज फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, दिस इज बेसिकली सिंपल, c of x, this is my cost function, c of x is equal to $35 मैंने पे करने हैं if x is greater than 0 and x is less than 400। x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 400, यानी 0 से ग्रेटर होगा या 0 के बराबर होगा, 400 से लेस होगा या 400 के बराबर होगा, तब मैंने कितना पे करना होगा, $35। दिस इज सिंपली द इंटरवल। ओके, ये एक इंटरवल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है, ये हमारा इंटरवल है जिसके बीच में हमने क्या करना होगा,
नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ यूजेज है ये, ठीक है। यानी 0 से 400 के बीच में अगर हम मिनट्स को यूज करते हैं, दैट मीन वी हैव टू पे $35 ओनली। दिस इज आवर फर्स्ट इंफॉर्मेशन। नाउ सेकंड इज कि नंबर ऑफ एडिशनल मिनट, यानी 400 से अगर लेट सपोज एक्सीड करते हैं, दैट मीन कि x इज ग्रेटर देन 400। अगर x इज ग्रेटर देन 400 होता है तो हमने क्या करना होता है, वी हैव टू पे एडिशनल $0.1, दैट इज इक्वल टू 10 सेंट। तो हम क्या करेंगे, 35 प्लस 0.1 जो कि डॉलर में मैंने कन्वर्ट किया है सेंट को, 0.1 इंटू एक्स माइनस 400। देखिए x माइनस 400 क्यों आएगा यहाँ पे, x माइनस 400 और 35 यहाँ पे सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्यों आएगा, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, इसको अंडरस्टैंड करें। देखिए $35 तो हमने पे करना होता है फॉर 0 से 400 के दरमियान। सो इफ दिस x इज ग्रेटर देन 400, दैट मीन कि 400 हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो 35 यहाँ पे इसलिए आएगा कि 400 हमने पहले ऑलरेडी यूज किया हुआ है। नाउ 0.1 इज सिंपल योर एडिशनल मिनट सेंट, या एडिशनल मिनट का जो कॉस्ट है वो है, दैट इज 10 सेंट। 0.1 को सेंट को हमने डॉलर में कन्वर्ट किया तो 0.1 आ गया हमारे पास। सो इसको जब हम x माइनस 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी लेट सपोज x आपके पास क्या है, 401 है, ठीक है। तो एडिशनल मिनट क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। लेट सपोज x इज इक्वल टू 402 है, एडिशनल मिनट्स आपके पास क्या हो गए, 2 हो गए। सो 402 माइनस 400 इज इक्वल टू 2। 2 को जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एडिशनल मिनट्स का जो कॉस्ट है वो आएगा। इसको जब आप 35 पे प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। लेट्स डू दिस कि एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि x की जगह मैं 405 लेता हूँ, ठीक है। 405 माइनस क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1। सो ये क्या हो जाएगा, 0.5 मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये एडिशनल मिनट यूजेज आ गया। तो 0.5 को जब मैं 35 पे सम कर दूंगा तो दिस इज इक्वल टू 35.5 टोटल मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट आ जाएगा डॉलर्स में, ठीक है। तो इसको ऐसे अंडरस्टैंड करना है। नाउ हमने क्या करना है, तो हमने इसको सिंपल कॉस्ट की टर्म में लिखा। हमने देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ मिनट्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मिनट्स की फॉर्म में लिखना है तो सिंपल आपने क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, C ऑफ x। यहाँ पे देखिए $35 आप पे करते हैं कब, इफ दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिनट्स आर इक्वल टू 400, ठीक है। 400 करते हैं एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अगेन यहाँ पे 0x, यहाँ पे 400, इंटरवल सेम ही रहेगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 0.1 x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 400, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये 400 तो समझ में आता है कि ये 400 कहाँ से आया। ये 400 हमारे पास जो मेन चीज़ थी, $35 का कॉस्ट कितना था, $35 का कॉस्ट सिंपली हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स कितने होते थे, $35 में 400 होते थे। तो ये 400 हमारे पास यहाँ से आया, ठीक है। $35 हम अगर स्पेंड करते हैं, दैट मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, 400 मिनट्स हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। सो देखिए 0.1x कहाँ से आएगा, फिर 0.1 इज सिंपल आपका क्या है, एडिशनल मिनट्स ऑफ यूजेज के ऊपर जो आपको कॉस्ट देना होता है, दैट इज सिंपल $0.1, ठीक है। 0.1 x का मतलब ये है कि अगर आपको एक एडिशनल मिनट्स यूज करते हैं, लेट सपोज 1 मिनट यूज करेंगे तो यू हैव टू पे 0.1, 2 करेंगे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना, 10 करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब दिस -5, ये -5 कहाँ से है, देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था दिस थिंग 0.1 x माइनस 400, जो कि हमने क्या करना था, सिंपल जब हम एडिशनल कोई मिनट्स यूज करेंगे तो हमने उसको यानी 401 का एग्जांपल दिया था, 405 का एग्जांपल दिया था मैंने कि x की जगह अगर 405 होता है तो आप क्या कर लेंगे, 405 माइनस 400 करेंगे और उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका जो एडिशनल मिनट का जो कॉस्ट है वो आ जाएगा। नाउ लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं x की जगह 0 पिक कर लेता हूँ,
दैट इज इंटरवल में तो इंक्लूड है ना जीरो, देखिए जीरो इज इंक्लूडेड इन द इंटरवल, ठीक है। x की जगह अगर आप जीरो प्लग कर ले तो 0.1 इंटू -400 दिस इज इक्वल टू -40, ठीक है। नाउ -40 प्लस 35, -40 प्लस 35 इज योर सिंपल -5, तो -5 हम यहां से लेके आए, 0.1x इज सिंपल योर एडिशनल मिनट कॉस्ट, ठीक है, जिसको आप क्या करेंगे नंबर ऑफ मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, x इज योर सिंपल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मिनट्स, ठीक है। यहां से इसको अगर मैं सही से लिखूं तो c ऑफ x मेरे पास आ जाएगा 400, इफ ये फिर इंटरवल वही सेम रहेगी 0.1 x -5 if x is greater than 400, x is greater than 400। Also this 5 जो है ना ये आपका इंटरसेप्ट भी है, दिस 5 इज योर इंटरसेप्ट, जो कि मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो आपको मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इंटरसेप्ट है। देखिए द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ c एज अ फंक्शन ऑफ x, दिस इज द इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, सो लेट्स सपोज दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। एंड यहाँ से हमने जाना है 0 टू आई गेस 600 तक जाना है, दैट इज आवर इंटरवल। ये 0 हो गया, लेट सपोज यहाँ से हम जाते हैं, ये 600 हो गया आपके पास, ठीक है। एंड दिस इज $35 जो कि आपने पे करना होता है। सो देखिए सबसे पहली बात कि हमने $35 पे करना होता है इवन इफ x इज 0। सो यहाँ से हम शुरू करेंगे, दिस इज द पॉइंट, यहाँ से हम शुरू करेंगे। वी हैव टू पे $35 अगर मिनट्स 0 से 400 के बीच हो। देखिए 400 के बीच हो तो हमने क्या करना होता है, $35 पे करना होता है। सी है $35 हमने पे करना होता है 0 से 400 के बीच हो। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल वी विल गेट एन हॉरिजेंटल लाइन टिल 400। यहाँ पे मैं 400 पिक कर लेता हूँ, सो दैट मीन कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक हॉरिजेंटल लाइन बन जाएगा इस तरह। नाउ यहां से आगे, ठीक है, आपका एक और लाइन बनेगा। 0.1 is basically the slope of this line and 0.1 is the slope, see, and let's suppose ये आपका क्या था, 35 प्लस 0.1 x माइनस 400 था। तो ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, हमारे पास जो हमने ग्राफ प्लॉट करना है दैट इज 600 और 0 से 600 तक। सो 600 इज द मैक्सिमम नंबर वी कैन चूज। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, x की जगह में 600 को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। 600 माइनस 400 मेरे पास क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। सो इसको जब आप ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट 55। सो दैट मीन $55 फॉर 600, ठीक है। यहां से लेट सपोज यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, $55। सो यहां से मैं पिक कर लेता हूं, दिस इज द लाइन, लेट सपोज this is 600 mine, this is my 600। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा एक पॉइंट आ जाएगा। now you can choose 500, you can choose 450, you can choose 430। तो आपका ग्राफ कुछ ये बनेगा विथ 0.1 स्लोप लाइन, ठीक है। नाउ -5 की मैंने बात की थी, दैट इज सिंपल योर इंटरसेप्ट। तो -5 यहाँ पे आपका कहीं पे टच कर रहा होगा, ठीक है, इस तरह के यू कैन चेक। -5 यहाँ पे आपका क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ये बेसिकली थोड़ा ऐसे जाएगा, ठीक है। जब आप इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे तो ये आपका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये सिंपल आगे इस तरह, ठीक है, 600 तक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, -5 सिंपल, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो कि हमने डिस्कस किया था ऊपर, -5 कैसे आए। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व
practical problems based on piecewise defined function. So thank you so much for your time and watching out this video.